हरे कृष्णा। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 7वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले ये 7वें अध्याय जो है इसकी हम थोड़ा रूपरेखा जान लेते हैं। अब ये जो 7वां अध्याय है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा अध्याय है। ये है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। तो सबसे पहले इस अध्याय सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति मध्य लीला का 6वां जो अध्याय है इसकी रूपरेखा आप नोट कर लीजिए। ये छोटा सा अध्याय है तो इसको हम थोड़ा जल्दी पूर्ण करेंगे। 1 to 47 वर्सेस 1 से लेकर 47 श्लोक तक सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेके जाते हैं और प्रसाद इत्यादि कराते हैं, ये वर्णन किया गया। तो पीछे आपने पढ़ा था कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में पहले जाना चाहते सबसे। जब साक्षी गोपाल का दर्शन करके आए थे तो बाकी जो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दंड तोड़ दिया था। तो इन्होंने कहा था कि बाबा हम तुम लोग के साथ नहीं चलेंगे, आगे जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आगे चले जाते हैं। 1 से लेकर 47 श्लोकों तक ये बताया गया। 48 से लेकर 66 श्लोक तक 48 to 66 सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछते हैं और उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। फिर 67 to 117 या फिर 67 से 117 प्यार तक गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो है बताया गया है। और इसके बाद अच्छा ये थोड़ा सा और है, ये तो काफी बड़ा हो जाएगा। 118 118 to 215 118 से 215 तक भगवान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को हरा देते हैं और उनको वैष्णव बना देते हैं। फिर 216 से 286 तक मतलब 216 to 286 नए वाले जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, न्यू सार्वभौम भट्टाचार्य, वो उनको बताया गया है कैसे उनको प्रसाद में बड़ी श्रद्धा हो जाती है, छीन छीन के प्रसाद खाने लगते हैं। और कोई भी कैसे भी कृपा कर दे, हमेशा कृपा के भूखे रहते हैं। कोई सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है। तो इस तरह से ये अध्याय जो है समाप्त होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसकी रूपरेखा को, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। 1 से लेकर 47 श्लोकों तक 1 to 47 सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेके जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य टेक्स लॉर्ड चैतन्य टू हिज होम। 48 से लेकर 66 श्लोक तक 48 to 66 सार्वभौम भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछताछ करते हैं और फिर उनके रहने का बढ़िया से स्थान की व्यवस्था करते हैं। 67 to 117 67 से 117 तक गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात करते हैं। गोपीनाथ आचार्य एंड सार्वभौम भट्टाचार्य डिस्कस अबाउट द लॉर्ड। एंड 118 से 215 118 to 215 Lord Chaitanya defeats सार्वभौम भट्टाचार्य and converts him into a Vaishnava। भगवान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को हराते हैं और उन्हें वैष्णव बना देते हैं। फिर 216 से लेकर के
216 to 286, 286 तक, 216 से 286 नया वाला सार्वभौम भट्टाचार्य, द न्यू सार्वभौम भट्टाचार्य, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, मैं इसको शेयर करता हूँ, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिंक आपको भेज दूंगा, यूट्यूब वाली लिंक जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। मैं देख रहा हूँ इसको एक पहले ऑटोमेटेड सिस्टम बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ। अभी तो मैं ही कर रहा हूँ इसको। सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य, ये भक्ति विनोद ठाकुर का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, चैतन्य चरितामृत के ऊपर भाष्य है, जिसको है कहा गया है अमृत प्रवाह भाष्य। इसमें छठे अध्याय का सारांश इस प्रकार देते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, अब देख रहे ये जो श्रील प्रभुपाद हैं, एज इट इज भक्ति विनोद ठाकुर को कॉपी कर रहे हैं। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपने बहुत कॉपी किया है सब आचार्यों से, आप तो अपना कुछ लिखते ही नहीं है, सारा कॉपी किया है आपने। हमारे रामानुजाचार्य की पूरी कॉपी है आपकी भगवद गीता। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तो इज इट ए कॉम्प्लीमेंट और ए कमेंट? इट्स ए कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं, कि हम अपने आचार्यों को रिपीट कर रहे हैं, और क्या, ये तो महानता है हमारी। कॉपी कर रहे हैं तो ये तो महानता है हमारी। ठीक है, शेयर करता हूँ आपको, आप ध्यान से इसको देखिएगा। वैसे बहुत जल्दी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा दिक्कत भी होती है समझने में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे तुरंत मूर्छित हो गए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले आए। इस बीच सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त से मिले। देखिए, सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर पे ले आए, और सार्वभौम भट्टाचार्य की जो बहनोई है, मतलब उनकी बहन के कौन हस्बैंड गोपीनाथ आचार्य हैं, वो मुकुंद दत्त जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके साथ आए हैं ना वहां से, साक्षी गोपाल से, तो उनसे मिले और उन्होंने उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने तथा जगन्नाथपुरी की यात्रा करने की चर्चा। तो ये मुकुंद दत्त वहां भी अवेलेबल, वहां भी थे जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे। और उन्होंने उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने तथा जगन्नाथपुरी की यात्रा करने की चर्चा की। महाप्रभु के मूर्छित होने तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाए जाने का समाचार सुनकर लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वहां उमड़ने लगे। इसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्त जगन्नाथ मंदिर गए, और जब वे लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे तब महाप्रभु को बाह्य चेतना लौट आई। तो महाप्रभु उस समय तक बेहोश ही थे जगन्नाथ जी को देख करके। सार्वभौम भट्टाचार्य के हर एक का स्वागत किया और प्रेम पूर्वक महाप्रसाद का वितरण किया। फिर भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से परिचित हुए और उनके रहने का प्रबंध उन्होंने अपनी मौसी के यहाँ कर दिया। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने यह सिद्ध किया कि महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, किंतु सार्वभौम तथा उनके अनेक शिष्य इसको स्वीकार किंतु सार्वभौम तथा उनके अनेक शिष्य
इसको स्वीकार न कर सके। फिर भी गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम को विश्वास दिलाया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा बिना उन्हें कोई समझ नहीं सकता। उन्होंने शास्त्रों के उद्धरण देकर सिद्ध किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण। इतने पर भी सार्वभौम ने उनके कथनों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। ये सारे तर्क सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा कि सार्वभौम मेरे लिए गुरु हैं और वे स्नेहवश जो कुछ भी कहेंगे कह रहे हैं वह सबके लाभ के लिए ही। देख रहे हैं अपने वरिष्ठ से कैसे चैतन्य महाप्रभु पेश आ रहे हैं। और यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना उन्हें कोई समझ नहीं सकता। जब सार्वभौम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें वेदांत दर्शन सुनाना चाहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया। एक वेदांत दर्शन इनको सुनाना चाहते थे। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और सार्वभौम उन्हें लगातार 7 दिनों तक वेदांत दर्शन की व्याख्या सुनाते रहे, किंतु महाप्रभु मौन रहे। उनको मौन देखकर भट्टाचार्य ने पूछा कि क्या वे वेदांत दर्शन समझ रहे हैं या नहीं। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे महाशय, मैं वेदांत दर्शन को तो स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं, किंतु मैं आपकी व्याख्याएं नहीं समझ पा रहा। इस पर भट्टाचार्य तथा महाप्रभु के बीच उपनिषदों और वेदांत सूत्र के प्रमाणों को लेकर शास्त्रार्थ हुआ और भट्टाचार्य निर्विशेषवादी थे। तो निर्विशेषवादी मतलब भगवान कोई विशेष रूप नहीं है ऐसा मानने वाले। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध किया कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने सिद्ध किया कि निर्विशेष परम सत्य के विषय में मायावादी दार्शनिकों की जो धारणाएं हैं वे गलत। परम सत्य न तो निर्विशेष है और न शक्ति से रहित। मायावादी दार्शनिकों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे परम सत्य को निर्विशेष तथा शक्ति विहीन मानते हैं। समस्त वेदों में परम सत्य की असीम शक्तियों को स्वीकार किया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को अपने दिव्य आनंदमय तथा शाश्वत स्वरूप। वेदों के अनुसार भगवान तथा जीव दोनों गुणों में समान है, किंतु इन गुणों की मात्रा भिन्न भिन्न है। ये आपको याद रखना है। कभी आपसे कोई पूछेगा जीव और भगवान में क्या भेद, आपको ये बताना है कि गुणों में तो समान है लेकिन मात्रा में भिन्न है। परम सत्य का वास्तविक दर्शन बतलाता है कि भगवान तथा उनकी सृष्टि अचिंत्य रूप से एक और साथ ही साथ भिन्न भी है। निष्कर्ष यह है कि मायावादी दार्शनिक वास्तव में नास्तिक है। इस विषय को लेकर लोगों ने पर्याप्त चर्चा हुई, किंतु समस्त प्रयत्न के बाद भी अंत में भट्टाचार्य हार गए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के आत्माराम श्लोक को 18 प्रकार से व्याख्या की। 18 तरीकों से चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या की। जब भट्टाचार्य का होश ठिकाने आया तो महाप्रभु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। इस पर भट्टाचार्य ने महाप्रभु की प्रशंसा में 100 श्लोक सुनाए और उन्हें नमस्कार किया। तुरंत श्लोक बना देते हैं, इतने बुद्धिमान। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य तथा अन्य लोग महाप्रभु की अद्भुत शक्ति देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक दिन प्रातःकाल जगन्नाथ जी से कुछ प्रसाद आया जिसे उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को दे दिया। सार्वभौम ने यह महाप्रसाद बिना किसी औपचारिकता के तुरंत ग्रहण कर लिया। एक अन्य दिन जब सार्वभौम ने श्री चैतन्य महाप्रभु से
पूजा तथा ध्यान करने की सर्वोत्तम विधि पूछी। अच्छा, बिना किसी औपचारिकता के महाप्रसाद ले लिया। तो महाप्रभु ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का उपदेश दिया। किसी अन्य दिन सार्वभौम ने तत्ते अनुकंपाम श्लोक के को इसलिए बदलना चाहा क्योंकि उन्हें इसका मुक्ति पद शब्द उचित नहीं लगा। तो ये सारी लीलाएं इनके साथ हुई, मुक्ति पदे। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए उनको चैंटिंग इंट्रोड्यूस किया गया सार्वभौम भट्टाचार्य। ये क्या क्या किया इन्होंने? एक तो महाप्रसाद को बिना किसी औपचारिकता के लिया, हरे कृष्ण महामंत्र करने का कीर्तन का उपदेश दिया, मुक्तिपद शब्द उनको बुरा लग रहा था। मुक्तिपद मतलब भगवान के चरण कमलों का द्योतक। शुद्ध भक्त बन जाने के बाद सार्वभौम ने कहा, चूंकि अर्थ स्पष्ट है अतएव अब भी मुझे भक्ति पद अधिक पसंद है। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अन्य निवासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य शुद्ध वैष्णव बन गए और वहां के अन्य विद्वानों ने भी उनका अनुसरण किया। बाकी लोग भी उन्हीं का अनुसरण करने लगे। नौमितं गौरचंद्रम यः कुतर्क कर्कशाशयम् सार्वभौमं सर्वभूमा भक्ति भूमा नमाचर। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे कुतर्कों के आधार कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में अठार नाला से जगन्नाथ मंदिर गए। वहां जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वे भगवत प्रेम वश अत्यंत व्याकुल हो उठे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने गए, किंतु मंदिर में प्रवेश करने के बाद वे भगवत प्रेम में इतने विभोर हो गए कि भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े तब दैववश सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें देख लिया। जब सुरक्षाकर्मी ने महाप्रभु को मारने की धमकी दी तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत उसे मना कर दिया। चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता तथा भगवत प्रेम के कारण उनके शरीर से उत्पन्न दिव्य विकारों को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। चैतन्य महाप्रभु में दिव्य विकार आ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक अचेतन पड़े रहे। तभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने का समय हो गया और भट्टाचार्य कुछ उपाय सोचने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य सुरक्षा कर्मी तथा कुछ शिष्यों की सहायता से चैतन्य महाप्रभु को अचेत अवस्था में ही अपने घर ले गए और उन्हें एक अत्यंत पवित्र स्थान में लिटा दिया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में रहते थे। उनका घर समुद्र तट पर था, जो मार्कंडेय सरस्तट कहलाता था। उस समय मार्कंडेय सरस्तट कहलाता। आजकल इसका प्रयोग गंगा माता के मठ के रूप में होता है। अब आजकल ये गंगा माता का मठ हो गया। चैतन्य महाप्रभु के शरीर की परीक्षा करने पर सार्वभौम ने देखा कि न तो उनका उदर गति कर रहा है, न ही श्वास ले रहे, कुछ भी नहीं, न श्वास ले रहे न पेट चल रहा है। उनकी यह दशा देखकर भट्टाचार्य अत्यंत चिंतित हो। भट्टाचार्य ने बारीक रूही का फुहा लाया और उसे महाप्रभु के नासिका के सामने रखा। जब उन्होंने देखा कि रूही कुछ कुछ हिल रही है तो उन्होंने कुछ आशा बनी। चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर उन्होंने सोचा, यह दिव्य उर्मिपूर्ण परिवर्तन कृष्ण प्रेम के कारण हुआ है। सुदीप्त सात्विक के लक्षण देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को समझने में देर नहीं लगी कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य भावावेश हुआ है। ऐसा लक्षण केवल नित्य सिद्ध भक्तों के शरीरों में ही दिखा करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने सुदीप्त सात्विक की विवेचना इस प्रकार की। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्नत भक्तों के शरीर में प्रकट होने वाले
8 प्रकार के दिव्य विकारों का उल्लेख हुआ है। कभी कभी भक्तगण इनके प्रकट होने को रोक देते हैं। आप बता सकते हो इसमें से कोई, आप में से कोई एक ऐसा क्यों करते हैं भक्त लोग? जो भाव विकार उनके अंदर आ रहा है उसको रोकना क्यों चाहते हैं? हैंड रेस करके बताएंगे आप? यहाँ पे ये लिख रहे हैं ना, ये तात्पर्य में 12वें प्यार के तात्पर्य में कह रहे हैं कि कभी कभी भक्तगण इनके प्रकट होने को रोक देते हैं। तो आपका क्या विचार है, भक्त लोग क्यों रोकते हैं इसको? कोई हैंड रेस करके बताएंगे? हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। कोई भी, कोई भी नहीं? भक्त लोग अपने भाव को क्यों रोकते हैं? ट्राई तो करना चाहिए। चलो कंचन माता जी बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ताकि कोई उनकी प्रशंसा ना करे। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है। चलो, उनकी प्रशंसा न करे कि भाई वो इस तरह का भाव उनको दिख रहा है। अच्छा, और भी कोई कारण है? भक्त लोग ऐसे भाव को क्यों नहीं दिखाते हैं? ट्राई तो करो, आप लोगों को सबको उत्तर आता है, मैं जानता हूँ। चारों ग्रुप में अनम्यूट करना पड़ता है। ऐसा भक्तगण पात्रता होते हुए भी ऐसा उनको लगता है कि वैसी पात्रता मेरी पात्रता नहीं है, इसलिए वो भाव प्रकट नहीं करते। पात्रता नहीं। ओके। और कुछ, और कोई भक्त? उमेश जी, आप भी कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सेम ही था कि वो चाहते नहीं है कि कोई उनको भक्त समझे और वो ये सब उनकी फिर प्रशंसा करे। संदीप राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्त लोग तो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते क्योंकि उनका भाव तो दास्य भाव रहता है प्रभु जी। और भी कोई कारण आपको लगता है किस लिए भक्त लोग ये भाव इत्यादि को नहीं वो करते? लक्ष्मी माता जी। नहीं प्रभु। ठीक है, थैंक यू माता। लक्ष्मी माता जी, आप बताएं। कहीं उन्हें अहंकार ना आ जाए प्रभु जी, इसीलिए शायद। लोग समझेंगे कि बहुत महान भक्त है, देखो भाई, हाँ, कहीं सबके अहंकार हो सामने जाए देखो, उनको। फूट फूट के रोने लगा, अष्ट शाक्ति विकार आने लगा। उनके आंखों में आंसू देख करके भक्त लोगों ने कहा कि बस बस, यही महान भक्त है, हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। एक और कारण है भक्त लोग इसको नहीं करने दिखाते ज्यादा। ठीक है, चलो तो मैं बताता हूँ आपको। भगवान को जो लोग चामर ढुलाते हैं, उनको चामर ढुलाते ढुलाते आंखों में आंसू आ जाते हैं भगवान को चामर जब ढुलाते हैं। तो कई बार वो अपने जो आंसू हैं उसको छिपा लेते हैं, क्योंकि आंसुओं की वजह से सेवा डिस्टर्ब होती है। तो ये भी एक कारण है। एक तो सेवा डिस्टर्ब हो जाती है, और दूसरा ये है कि दिखाने से हम महान अपने को दिखाना चाहते हैं, और इससे बाद में बाधा बनती है। बहुत बड़े फेमस हो गए, सब लोग जान गए कि आप बहुत महान भक्त। अब आप कभी जमीन पे बैठ करके प्रसाद नहीं ले सकते, क्यों? आप बहुत महान भक्त हो, हैं? ठीक है, हम इसको आगे पढ़ते हैं और देखिए, इसमें शिल प्रभुपाद और भी बहुत सारी चीजें।
इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, धूमायिता तथा ज्वलिता। धूमायिता अवस्था वह है जिसमें एक या दो विकारों के सूक्ष्म मात्रा में होने के कारण उन्हें छिपाया जाता है। तो ये आपको स्मरण करने के लिए जब दो या तीन जब दो या तीन से अधिक दिव्य विकार उपस्थित हों तो भी उन्हें छिपा सकना असंभव है, किंतु बड़ी कठिनाई से। इसे ज्वलिता अवस्था कहते हैं। दो या तीन विकार, 8 विकारों में से कुछ आ रहे हैं। लेकिन ये बात को हमें समझना है कि अभी हम गोपी इत्यादि नहीं है। अभी अपने को नहीं समझना चाहिए कि मैं गोपी हूँ। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि एक माता जी है वो लड्डू गोपाल को अपने बिस्तर में लेके सोती। उनको लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल हैं, लेकिन इससे हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे हैं नहीं। जब हमको कृष्ण के अलावा कुछ भी ना याद आए, कुछ भी स्मरण ना हो, कोई और लाइफ में कुछ और चाहे हो चाहे ना हो, पर उसके अलावा उनको बस कृष्ण ही कृष्ण हुआ स्मरण आए, तो इसका मतलब ये है कि तब आप गोपी वाले लेवल पे। अन्यथा हमको क्या करना चाहिए? हमको दास से भाव में भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको कह रहे हैं, एक तो धुमायिता, दूसरी जिसमें एक या दो विकारों की सूक्ष्म मात्रा में होने के कारण उन्हें छिपाया जाता है। जबकि दो या तीन से अधिक दिव्य विकार उपस्थित हों तो भी उन्हें छिपा सकना संभव है, किंतु बड़ी कठिनाई से। इसे ज्वलिता अवस्था कहते हैं। जब 4 या 5 विकार एक साथ उपस्थित हों तो उसे दीप्त अवस्था कहते हैं। 4 या 5 है तो उसे दीप्त अवस्था कहते हैं। और 5, 6 या सभी 8 विकार उपस्थित होने पर उदीप्त या प्रज्वलित अवस्था प्राप्त होती है। तो ये अवस्था है। जब 8 विकार 1000 गुना बढ़कर एक साथ प्रकट हों तो सुदीप्त अत्यंत प्रज्वलित अवस्था में होता है। नित्य सिद्ध भक्त का अर्थ है भगवान के शाश्वत मुक्त पात्र। ऐसे भक्त भगवान की संगति का आनंद 4 संबंधों में दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य के रूप में लेते हैं। नित्य सिद्ध भक्त। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अधिरूढ़ भाव के असाधारण दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यह बड़ा आश्चर्यजनक है। भला मनुष्य के शरीर में ये किस तरह संभव है? श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में अधिरूढ़ भाव या अधिरूढ़ महाभाव की व्याख्या की है। अधिरूढ़ भाव जो है, जैसे चैतन्य ये अधिरूढ़ भाव यहाँ पे बता रहे हैं। राधा रानी का जो भाव है वो कौन सा भाव है, कोई बताएगा? देखते हैं कौन है यहाँ पे, कोई ऐसे स्कॉलर तो नहीं आ गए? चैतन्य महाप्रभु के जो राधा रानी का जो भाव है उसको क्या बोलते हैं? राधा रानी को जो भाव आता है, तो राधा रानी को आता है मदनाख्य महाभाव। ये मदनाख्य महाभाव ये राधा रानी का भाव है। ठीक। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में अधिरूढ़ भाव या अधिरूढ़ महाभाव की व्याख्या की है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूप गोस्वामी के यह उदाहरण देते हैं। आश्रय की प्रेमानुभूति विषय के प्रति इतनी भावपूर्ण होती है कि प्रेमी का साहचर्य भोगने के बाद भी भक्त को यह आनंद अपर्याप्त लगता है। ऐसी अवस्था में प्रेमी अपने प्रेम के पात्र को विभिन्न तरीकों से देखता है। भाव का ऐसा विकास अनुराग कहलाता है। जब अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त करके शरीर में दृष्टिगोचर होने लगता है तो यह भाव कहलाता है। जब शारीरिक लक्षण इतने स्पष्ट नहीं होते तब भी यह भाव दशा अनुराग ही कहलाती है। भावोल्लास प्रगाढ़ अवस्था में महाभाव कहलाता है।
महाभाव के लक्षण गोपियों जैसे नित्य पार्षदों के शरीरों में दृष्टिगोचर होते हैं। ये महाभाव के तक आने के लिए क्या क्या होता है? आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। विषय मतलब भगवान और आश्रय मतलब भक्त। तो भगवान के साथ रहने पर भी उनको कमी महसूस होती है। उनके साथ मिल गए हैं तब भी उनको लगता है कि अभी और आनंद बढ़ना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में प्रेमी और अपने प्रेम के पात्र को विभिन्न तरीकों से देखता है। भाव की ऐसी अवस्था को अनुराग कहते हैं। फिर अनुराग के बाद अनुराग की प्रकाष्ठा में शरीर में दृष्टिगोचर होने लगती है तो ये भाव कहलाता है। जब शरीर में ये दिखता है तो भाव का स्तर होता है। तो शारीरिक लक्षण इतने स्पष्ट नहीं होते तब भी यह भाव दशा अनुराग ही कहलाती है। जो दिख नहीं रहा है मान, तो अनुराग है पर भाव नहीं। भावोल्लास प्रगाढ़ अवस्था में महाभाव कहलाता है। महाभाव के लक्षण गोपियों जैसे नित्य पार्षदों के शरीरों में दृष्टिगोचर होते हैं। जब भट्टाचार्य अपने घर में इस प्रकार विचार कर रहे थे तब नित्यानंद प्रभु समेत चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के सिंह द्वार पर के निकट पहुंचे। वहां पर इन भक्तों ने लोगों को एक सन्यासी के बारे में बात करते सुना जो जगन्नाथपुरी आया था और जिसने जगन्नाथ विग्रह के दर्शन किए। लोग कह रहे थे कि वह सन्यासी जगन्नाथ के विग्रह का दर्शन करने पर मूर्छित हो गया। क्योंकि उसको होश नहीं आया इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गए। यह सुनकर भक्तगण समझ गए कि वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। तभी श्री गोपीनाथ आचार्य वहां आए। गोपीनाथ आचार्य नदिया के निवासी विशारद के दामाद तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्त। वे महाप्रभु की वास्तविक पहचान को जानते थे। कौन? गोपीनाथ आचार्य। महेश्वर विशारद नीलांबर चक्रवर्ती के सहपाठी। नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के नाना जी। वे नदिया जिले के विद्यानगर ग्राम में रहते थे। उनके दो पुत्र थे, मधुसूदन वाचस्पति और वासुदेव सार्वभौम। उनके दामाद थे गोपीनाथ आचार्य। तो मधुसूदन वाचस्पति कौन है? जिन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वेदांत सिखाया था। तो मधुसूदन वाचस्पति उनके गुरु जी दीक्षा समझो कि उन्होंने संस्कृत इत्यादि ये सब सिखाया था। मधुसूदन वाचस्पति बनारस में आए थे और उनसे सीखा था। तथा वासुदेव सार्वभौम, तो ये उनके दामाद थे गोपीनाथ आचार्य, मतलब सार्वभौम के बहन के हस्बैंड, उनके जीजा जी। गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंद दत्त को जानते थे। अतः जब उन्होंने मुकुंद दत्त को जगन्नाथपुरी में देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य से मिले तो उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। उनका आलिंगन करने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा। मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, महाप्रभु तो पहले ही यहाँ आ चुके हैं, हम उन्हीं के साथ आए हैं। गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य प्रभु को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। इस तरह सभी भक्तों से मिलकर उन्होंने बारंबार श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। मुकुंद दत्त ने आगे कहा, संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए हैं और हम सबको अपने साथ लाए हैं। महाप्रभु हमारा साथ छोड़कर आगे आगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले गए। हम सब अभी आए हैं और अब उन्हीं की खोज में हैं। इन सब लोगों की बातों से हमने अनुमान लगाया है कि महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके भाव विभोर हो गए और अचेत हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें उसी अवस्था में अपने घर ले गए। जब मैं आपसे मिलने की सोच रहा था, अकस्मात हमारी भेंट संयोग से हो। चलिए पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चलकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करें, बाद में हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आएंगे। पहले किसका दर्शन करेंगे? बाद में पहले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें। यह सुनकर हर्षित मन से गोपीनाथ आचार्य तुरंत सभी भक्तों को लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाकर सबने देखा कि महाप्रभु अचेत अवस्था में है।
उन्हें इस अवस्था में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए, किंतु साथ ही प्रसन्न थे कि उन्हें महाप्रभु का दर्शन मिल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों को घर के भीतर आने दिया और नित्यानंद प्रभु को देखकर भट्टाचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। अच्छा, सार्वभौम सभी भक्तों से मिले और उनका समुचित स्वागत किया। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर प्रसन्न थे। ठीक है, तो अभी हम तब भट्टाचार्य ने उन सबको जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वापस भेज दिया और मार्गदर्शक के रूप में अपने पुत्र चंदनेश्वर को उनके साथ भेजा दर्शन करने के लिए। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के विग्रह को सभी देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से भाव विभोर हो गए। तो नित्यानंद प्रभु लगभग अचेत हो गए तो सारे भक्तों ने उन्हें पकड़कर सुस्थित किया। उस समय जगन्नाथ जी की पुजारी विग्रह पर अर्पित एक माला ले आया, नित्यानंद प्रभु को समर्पित किया। भगवान जगन्नाथ द्वारा पहनी हुई उस माला को प्राप्त करके सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में वे सभी उस स्थान पर लौट आए जहां महाप्रभु रुके थे। तत्पश्चात सारे भक्त उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु दोपहर से थोड़ा समय पहले सचेत हो गए। इस दिन महाप्रभु उठकर बैठ गए और हुंकार भरते हुए हरि हरि का उच्चारण करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को सचेत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाप्रभु के चरण धूलि ग्रहण की। पहले ही ये तो चरण धूलि ग्रहण कर रहे और महाप्रभु ने क्या किया, हरि हरि। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे और अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं जल्दी से अगले 3-4 मिनट कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, सब लोग रेडी? स्टार्ट। पहला सवाल, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कौन से ग्रंथ में इन सब चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत के अध्यायों की का भाष्य लिखा है? हरे कृष्ण प्रभु, अमृत प्रवाह भाष्य पढ़ेंगे। अमृत प्रवाह भाष्य। ठीक है, अगला प्रश्न। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य की क्या लगते थे? कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके बहनों ही लगते थे प्रभु जी। अगला सवाल, आप सब लोग अगर खुद से हाथ नीचे कर लेंगे तो मैं लगातार प्रश्न पूछ सकता हूँ। म्यूट कर लीजिए, प्रश्न उत्तर देने के बाद म्यूट कर। ठीक है, अगला सवाल अभी थोड़ा जल्दी जल्दी पूछेंगे। चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने कितने दिनों तक वेदांत सुनाया? आशा आर्या माता जी। 7 days। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अगला सवाल, सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को रहने का प्रबंध कहाँ पर किया?
अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने घर में प्रभु जी। बाद में जब प्रबंध किया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और संधिनी राधा माता जी। उनके मौसी के घर में प्रबंध किया था प्रभु जी। मौसी के घर में, हाँ बाद में मौसी के घर में। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, मैं सबके हाथ नीचे करें। अगला प्रश्न, गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को नहीं, चलो ये नहीं पूछते हैं, थोड़ा कठिन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की कितनी प्रकार से व्याख्या की? चारू गोपीनाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने 18 प्रकार से व्याख्या, आत्माराम श्लोकों की 18 प्रकार से व्याख्या। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। अगला सवाल अब थोड़ा कठिन पूछते हैं, है ना। वेदों के अनुसार भगवान और जीव में क्या समानता है और क्या भिन्नता है? अनीता आर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुण समान है, मात्रा में कम है। वेरी नाइस। गुण में समान है ना, जीव और भगवान, लेकिन मात्रा में कम है। ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे करो। माता जी आप म्यूट कर लीजिए। अगला सवाल हम पूछते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन की किन 3 तरीकों से ये स्पष्ट हो गया कि अब सार्वभौम भट्टाचार्य पक्का वैष्णव बन गए? किन 3 चीजों से ये पक्का प्रूव हो गया कि अब तो ये बाबा जी बन गए या फिर वैष्णव बन गए? चलो देखो, ये स्पेशल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका उत्तर देता है। कोई नहीं, अच्छा बस एक। ओ कृष्ण, ठीक है, उमेश प्रभु बताएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जब महाप्रभु ने महाप्रसाद दिया तो उन्होंने एकदम से ले लिया। फिर दूसरा था कि हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करने का बताया। और तीसरा था कि भक्ति पद और मुक्ति पद जब उन्होंने कहा तो भगवान ने कहा कि मुक्ति पद ही सही है, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो भक्ति पद ही ज्यादा। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए। हरे कृष्ण। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए और म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलो और पूछ सकते हैं, वैसे तो और भी प्रश्न हैं। चलो अच्छा, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर कहाँ पर था और उसे क्या कहा जाता था? इस समय वो क्या है? पावनी ज्योतिर्मती जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उनका घर समुद्र तट पर था और मार्कंडेय सरस तट पर कहलाता था। बस इतना ही? मार्कंडेय सरस तट वहां पर वो कहलाता था और वो गंगा माता के मठ के रूप में
इस समय हो रहा है ना उसका प्रयोग। ठीक है, दिव्य विकार जो प्रकट होते हैं उसकी, मैं पहले सबके हाथ नीचे कर देता हूँ। ओह सॉरी, म्यूट कर लेंगे माता जी, पानी जो तुम्हारे। हरे कृष्ण। अगला सवाल ये है कि ये जो अवस्थाएं हैं दिव्य विकारों की, ये क्या क्या अवस्थाएं हैं, इनके बारे में बताना है। कौन बताएंगे? आशा आर्यन। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुमायित अवस्था जिसमें कि है ना एक या दो विकारों का सूक्ष्म मात्रा से होने के कारण उन्हें छिपाया जाता है, और दूसरा है ज्वलित, तीसरा है दीप्त अवस्था, चार या अवस्था में पांच क्या होता है? दीप्त या प्रज्वल। हेलो हेलो ज्वलित में जी क्या प्रभु होता जी। है? ज्वलित में क्या होता है? ज्वलित में 3 या 4, 2 से ज्यादा। अच्छा, फिर दीप्त में 4 या 5, उदीप्त अवस्था उससे बढ़कर फिर सुदीप्त अवस्था है। सुदीप्त अवस्था में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी, लाइक इट इज अच्छा, उदीप्त अवस्था में क्या होता है? 6 या 8, सुदीप्त 5, तो ये प्रज्वलित अवस्था कहलाती है। फिर सुदीप्त अवस्था में सारे जो विकार है वो 1000 गुना 8 प्रकट होते हैं और 1000 गुना बढ़ के प्रकट होते हैं। तो ये सुदीप्त अवस्था है। तो सुदीप्त, उदीप्त, दीप्त, ज्वलित दीप्त, और ज्वलित, धूमिल, धुमालित, धुमायिता। धुमायिता। तो ये जो है अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये सब और भी कठिन हो जाएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई का क्या नाम था? सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई का नाम। बाकी लोग नहीं ट्राई कर रहे हैं, बाकी कुछ एक भक्त हैं। चेतन सिंह प्रभु, दीपक प्रभु, ज्योत्सना माता जी, कंचन माता जी, लता मोरे माता जी, पावनी ज्योति माता जी, पावनी ज्योति तो माता जी हैं, पुष्टि रूपा प्रभु, रामचंद्र प्रभु, राणा पटेल प्रभु, रीटा माता जी, शंकर मोहन प्रभु, आप लोग ने, शोभा माता जी और वनमाली चेतन, दीपक प्रभु बताएंगे। प्रभु जी, चंदन देव प्रभु जी नाम था। तो उनके बेटे का नाम, चंद्रदेव की चंदन देव से। अच्छा, बेटे का नाम। तो उनके भाई का नाम था मधुसूदन वाचस्पति। ये बनारस में रह करके पढ़ाते थे, मधुसूदन वाचस्पति। ठीक है, तो इनके पिताजी का क्या नाम था? सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी का नाम, सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी का क्या नाम? हरे कृष्ण, आई जस्ट कॉल यू, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, क्लास चल रही। आशा आर्या माता जी। विशारद नीलांबर चक्रवर्ती। महेश्वर विशारद, महेश्वर विशारद इनका नाम था। नीलांबर चक्रवर्ती के हाँ, सहपाठी। महेश सहपाठी थे। ठीक है,
उनके बेटे का नाम था चंदनेश्वर। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्लोज होता है हमारे पास। चलो, आपको समय नहीं है, किसी का कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई ये नोट कर सकता है कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे प्यार संख्या 38 तक हमने कर लिया था, 38 तक। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? तो ये हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि फिर और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। अभी अभी तो एक ही ग्रंथ है, पूरा पूरा श्रीमद् भागवतम पढ़ा हुआ है, बृहद भागवतामृत है, बहुत सारे ग्रंथ। ठीक है, तो अभी हम इसको, और कोई हैंड रेज नहीं है तो हम इसको भी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की